आज की वीडियो में आप देखेंगे ACMPS पावर सप्लाई के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको जैसा कि सर्किट में देख रहे हैं आप, ये फ्यूज़ से लेकर यानी मेन लीड से लेकर और DC तक जो हम आपको आगे बता चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि आपको इस तरीके से SMD में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बीच में लगा हुआ एक कैपेसिटर है जिसे पावर बैंक से इंडिकेट किया गया है। और ये है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि डायोड बना हुआ है, जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया जाएगा। अब आज की वीडियो में आप देखें इसके फुल डिटेल, जो कि एक बेसिक से स्टार्ट होगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज आपको इसके स्विचिंग के बारे में बताते हैं। और ये जो है ACMPS पावर सप्लाई, इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ये अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट इसलिए कह रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें है कि आप देखिए इसे AC कहा जाता है शॉर्टकट में, ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ये होगा AC। जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, और जो नहीं जानते बेसिक से वो समझें। AC मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं लिखा गया है, करंट लिखा गया है? तो करंट का मतलब हुआ कि एक धारा के रूप में जो करंट बहता है उसका रूप यहाँ पे देखिए, ये हुआ L मतलब हुआ लाइन और N मतलब हुआ न्यूट्रल। ये आपको हर सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो प्रिंट बोर्ड पे लिखा होता है L और N मतलब न्यूट्रल हुआ, L मतलब लाइन हुआ। अब लाइन यानी फेज और न्यूट्रल यानी दो लाइन होती है, जो कि हमारे कोई भी पावर को जनरेट करने के लिए जब हम AC इनपुट लेंगे, उसे DC बनाएंगे या फिर AC से चलाएंगे, कैसे क्या होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन पहले स्टार्टिंग में समझिए कि ये जो इन हो रहे हैं AC, ये फेज और न्यूट्रल, ये देखिए इनका जो ये ग्राफ है यानी साइकिल का, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी एक साइकिल हुई, और यही साइकिल न्यूट्रल में भी चलती है। लेकिन सेम ग्राफ आपको दोनों पे नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे जो है ये फेज पॉजिटिव होंगे, तो इस समय देखिए उसी सेम समय इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे। अभी ये सेम इसका टाइम है। जिस टाइम यहाँ पे जो है ये प्लस है, तो उस समय न्यूट्रल में ये माइनस होगा। फिर आगे आइए, जिस समय यहाँ फेज लाइन में ये निगेटिव होगा यानी पल्स नीचे की तरफ होगी, उस समय ये न्यूट्रल में ये पॉजिटिव होगा। अब ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है न्यूट्रल फेज में, इसीलिए इसको अल्टरनेट यानी अल्टरनेटिंग यानी कंटिन्यू बदलता रहता है। उसीलिए जो है इस धारा को करंट, और ये अल्टरनेटिंग जो लगातार परिवर्तन होती है, इसीलिए परिवर्तित धारा भी कहा जाता है इसे। और ये है AC का डिफिनीशन। अब आगे आपको बताते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको बहुत सॉलिड चीज़ बताएंगे, आप देखते रहिए। और इसमें ये ना देखिए कि किसी के पास जो है DSO नहीं है और इसे ग्राफ देखने का कोई क्या फ़ायदा। आपको आने वाले समय में इसे ग्राफ ही देखना पड़ेगा, और DSO की कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाला जो टेस्ट इक्विपमेंट है, हमारे मल्टीमीटर जो अपडेट होके आ रहे हैं, आपको बहुत चीप एंड बेस्ट में आपको आने वाले समय में वॉइस कमांड के द्वारा आपको जब मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, और वॉइस कमांड ही आपको कान में बता देगा कि इतना वोल्ट है। यहाँ तक आपको ग्राफ उसमें ऑटोमेटिक रीड करके बता देगा इतनी फ्रिक्वेंसी है। यहाँ तक की टेक्नोलॉजी आपको आने वाले समय में मिलेंगे मल्टीमीटर में।
और बहुत कम पैसे में। ये नहीं कि DSO आज महंगा है तो हमारे लिए वो जो मतलब सुविधाजनक नहीं है। और नॉलेज जो है आप ये परफेक्ट रखेंगे तो काम करने की स्पीड जो है आपकी इतनी तेज़ हो जाएगी कि कोई भी काम पेंडिंग में नहीं रहेगा और इंटरेस्ट भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए घबराइए नहीं कि ये हमको इंटरनल बताने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्सटर्नल में आपको प्रॉब्लम है कि आप कहीं भी देखते हैं कि कोई चीज़ बर्न हुआ है या फॉल्ट हुआ है या तो ये कि जैसे पंचर बनाने वाला ये फार्मूला है, लेकिन आप जब उसके इंटरनल उसके नॉलेज को जानेंगे, सीखेंगे, तो आपको वो जो काम करने का मज़ा, आनंद आएगा वो एक अलग है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये DC बनाने के लिए जब हमारा AC यहाँ पे इन होगा तो उसके बाद ये 2 डायोड लगे हैं और 2 डायोड ये लगे हैं। जहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ निगेटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव इस डायोड रेक्टिफायर डायोड के द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आगे बढ़िए। इसमें पावर सप्लाई के बारे में आप थोड़ा सा समझेंगे तो आगे और भी सप्लाई है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए AC पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई, SMPS पावर सप्लाई, PFC पावर सप्लाई, रेगुलेटर पावर सप्लाई, लीनियर पावर सप्लाई, प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई, कंप्यूटर पावर सप्लाई, UPS जो हमारा होता है अनट्रिपेबल पावर सप्लाई, सर्वो पावर सप्लाई। तो ये सारे सप्लाइयों को जब आप डिटेल करके थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पावर सप्लाई में, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब ये देख लीजिए हमारा AC से DC, आप इसे समझ गए होंगे इस ग्राफ को। इस डायोड पे जब पहले इसके इंटरनल ये लग के आ रहे हैं जिसे सर्ज कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन जो सिंगल सिंगल लगते हैं वहाँ पे जो कैपेसिटर लगते हैं हमारे 1K 2K 110K जो, तो ये होता है, इसको कहा जाता है सर्ज कैपेसिटर। इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी थोड़ा भूल गए। यानी जो झटके से करंट आते हैं, रिपल्स आता है, उसे ये ग्राउंड कर देता है, डायोड बच जाता है ख़राब होने से, फॉल्ट होने से। और अब जो मॉड्यूल आ रहे हैं डायोड के, वो इंटरनल कैपेसिटर लग के भी आ रहे हैं, उसमें जो है लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आइए, ये बाइंडिंग यानी जो ये कॉइल है, इसे अंदर से इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एक कॉइल रह गया है, इसे भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए DC बनाने के बाद यानी प्लस और माइनस बनने के बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो बूस्टिंग का काम करेगा। इसे पावर बैंक भी कह सकते हैं। और अब यहीं पे आइए, आपको बहुत बारीकी से समझें। ये कैपेसिटर आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसका नियम समझिए इसका, कि ये जो है यहाँ पे कैसे काम करेगा। और इसको काम करने के लिए जैसे हमारा एक स्विचिंग के रूप में ट्रांजिस्टर हुए, STR हुए, IC हुए, MOSFET हुए, IGBT हुए, तो यहाँ पे जब जैसे जैसे हमारे अपडेट हो रहे हैं कंपोनेंट, जैसे पहले ट्रांजिस्टर था, अब STR उसके बाद आया, तो ये STR हुआ हमारा, जैसे स्विचिंग रेगुलेटर हुआ, IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट IC, ये STR को ही समझ लीजिए, क्योंकि आप इस समय जो देखेंगे उस पर हीटसिंग भी नहीं यूज हो रहे हैं, क्योंकि IC एक ऐसी चीज़ है, जब हम IC का डिटेल बताएंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि आपको सर्किट को ईजी करने का एक जो सबसे अहम भूमिका किसी का अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है IC। आगे हम आपको IC के टॉपिक पे बताएंगे। और दूसरा यहाँ पे MOSFET देख लीजिए। MOSFET भी जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पावर सप्लाई को लेकर, और उसके बाद IGBT साथ साथ में है। ये दोनों के एक टॉपिक पे हम इसके बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये MOSFET जो है ट्रांजिस्टर का ही रूप है। MOSFET मतलब यहाँ पे MOS, ये हो गया मेटल ऑक्साइड। अब इसके बाद आ जाइए FET, ये हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसीलिए ये MOSFET कहा जाता है। अब आगे आप मेटल ऑक्साइड के आगे आप FET का लिखेंगे तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये IGBT, ये आइसोलेटेड गेट, और यहाँ पे जो है ये BT
BT मतलब क्या हुआ, बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर दोनों में देखिए आ रहा है, मॉसफेट में भी BT IG। अब ये मॉसफेट है MOS ए। अब ये ट्रांजिस्टर का अपडेट रूप है, इसलिए आपको आसानी से समझने के लिए बता रहे हैं कि जब ये यहाँ पे देखेंगे मॉसफेट, तो मॉसफेट में मेटल ऑक्साइड MOS होगा और ये FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हुआ, इसके आगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लिखा जाएगा। IGBT के आगे IG मतलब हो गया इंसुलेटेड गेट और BT मतलब हो गया बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो यानी ट्रांजिस्टर का ये रूप दोनों का अपडेट रूप है, इसलिए सबसे पॉपुलर वर्जन ये है। इसलिए हम आपको इंडिकेशन किए कि ये दोनों मॉसफेट और IGBT ये दोनों पॉपुलर वर्जन हैं आज के। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। अभी एक देख लीजिए सिंपल सिद्धांत। जैसे यहाँ पे इस AC के द्वारा DC बनाया गया, तो ये हुआ 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट ये हुआ AC। और इसमें जो आउट हुआ वो हुआ 300 वोल्ट मान लेते हैं, 300 वोल्ट, 10-5 वोल्ट कम अधिक होते हैं 300 वोल्ट DC, यानी AC से जो बनाया गया हमारा DC। अब ये बाइंडिंग को आप ध्यान दीजिए, ये बाइंडिंग यहाँ पे जो ये पॉजिटिव सप्लाई हमारी इन हो रही है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि ये 300 वोल्ट हमारा पॉजिटिव सप्लाई जिस बाइंडिंग में जा रहा है, तो इसके टर्निंग की जो काउंटिंग होगी वो 300 वोल्ट का होगा। यानी जो भी सर्किट में SMPS का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाएगा स्विचिंग के लिए, वो चाहे IGBT हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे मॉसफेट हो, तो उसमें जो ये इन होगा इसके अकॉर्डिंग इसकी बाइंडिंग होगी। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे आपको ST में बताए थे कि ST में जब 110 की टर्निंग जो यानी BU आप जिसे कहते हैं, जब उसके हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से टच होता है, तो उसमें जो इन होने वाला वोल्टेज है 110 हुआ, 120 हुआ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसमें भी हर ST का उसमें फिक्स किया गया है कि वो टर्न जो है वो 110 या 120 का है। तो सेम यहाँ पे SMPS में आ जाइए। इस ट्रांसफार्मर में जो यहाँ पे जो बनाया गया सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग इसके टर्न होते हैं। अब आप आगे समझेंगे, जो भी यहाँ पे स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाएगा कॉइल या ट्रांसफार्मर या कुछ, तो वो यहाँ पे मिलने वाले वोल्टेज के अनुसार ही इसके जो है टर्निंग की काउंटिंग होगी। अब आप देखिए काम कैसे करता है। अभी यहाँ पे आपको इसके जगह पे 300 वोल्ट के जगह पे हम 1.5 एक सेल लेते हैं 1.5 वोल्ट का, और सेल का रूप होगा ऐसे, एक सेल बनाएंगे। अब सेल का वोल्टेज इसलिए पहले बता दिए हैं 1.5, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपको ये जो वोल्टेज मिल रहा था ये था 300 वोल्ट। पहले आप इसे बहुत बारीकी से समझें, इतना इजी हो जाएगा कि आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा सप्लाई के बारे में। और सबसे ज़्यादा फॉल्ट अगर कहीं किसी में आता है वो पावर सप्लाई में ही आता है। ये हो गया हमारा सेल, ये नीचे हो गया इसका नेगेटिव, और ये हो गया